हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिपिड्स के बारे में। अभी तक हम बायोमॉलिक्यूल्स में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल कवर कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हम कवर कर चुके हैं, प्रोटीन्स को कवर कर चुके हैं। सो नेक्स्ट इज लिपिड्स। लिपिड्स आर चीफ कॉन्सेंट्रेटेड स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर्मिंग अबाउट 3.5% ऑफ सेल कंटेंट। जो लिपिड्स होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं। मतलब जो डाइट आप लेते हैं, मान लिया आपने जो खाना खाया है उससे आपका ग्लूकोज बना। ग्लूकोज जब बॉडी में बढ़ा और आप सो गए, आपने कोई वर्कआउट नहीं किया, आपने कोई एक्टिविटी नहीं की, तो बॉडी उस ग्लूकोज का क्या करेगी? उसको ब्लड में से तो हटाना पड़ेगा ना, नहीं तो ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा। तो क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजन से लिपिड बनता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो इस तरह ये कॉन्सेंट्रेटेड स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी हो जाता है। या फिर आप डाइट से जो फैट और ऑयल्स लेते हैं वहाँ से भी आपको लिपिड्स मिल जाते हैं। और ये जो है सेल के कंटेंट का 3.5% कॉन्ट्रीब्यूशन इनका होता है सेल के फॉर्मेशन में। सो लिपिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सारे बायोमॉलिक्यूल ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड सॉल्युबल थे वाटर में, पर लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जैसे अल्कोहल है, ईथर है, इनमें ये सॉल्युबल हो जाएंगे। फंक्शन ऑफ लिपिड्स, क्या फंक्शन होंगे? सबसे पहला दे आर कॉन्सेंट्रेटेड फ्यूल रिजर्व ऑफ बॉडी। बॉडी अपने अंदर फ्यूल की तरह इसको रिजर्व करके रखती है। जब भी आप फास्टिंग में होंगे, दो चार दिन के लिए आप फास्टिंग कंडीशन में होंगे, अब किसी वजह से आपको खाना नहीं मिला एक टाइम का, तो बॉडी को तो ग्लूकोज लेवल मेंटेन करके रखना है। तो बॉडी कहाँ से ग्लूकोज बनाएगी? इस रिजर्व फूड से बनाएगी। जो स्टोरेज फ्यूल आपकी बॉडी में है उसका ब्रेकडाउन होगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। एंड लिपिड आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड रेगुलेट मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। लिपिड्स क्या करते हैं? लिपिड्स जो सेल मेम्ब्रेन है उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं, उनके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रेगुलेट करते हैं मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी। मतलब सेल के ऊपर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन ही किसी सब्सटेंस को सेल में से बाहर जाने देगी और अंदर आने देगी। तो वो डिसाइड करेगी कि कौन सा मॉलिक्यूल अंदर जा सकता है, कौन सा बाहर जा सकता है, कौन सा अंदर आ सकता है। तो इसे कहते हैं परमेबिलिटी। किसको परमेबल करना है, किसको नहीं करना है। दिस आर वे सोर्स ऑफ फेट सॉल्युबल विटामिन। जितने भी फेट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, विटामिन दो टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फेट सॉल्युबल। फेट सॉल्युबल में आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये सारे क्या है? फेट सॉल्युबल, मतलब आपके फेट में ये सॉल्युबल होते हैं। ओके, सो दिस आर वाज सोर्स ऑफ फेट सॉल्युबल विटामिन। मतलब फेट सॉल्युबल विटामिन आपको यहाँ से मिलता है, लिपिड से मिलता है। देन लिपिड आर इंपॉर्टेंट सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर। सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं, एनाबॉलिस चल रहा है, एनाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, वो सभी कौन रेगुलेट कर रहा है? लिपिड्स की इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने में। द लिपिड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन एंड सर्व एज इंसुलेटिंग मटेरियल। लिपिड्स जो हैं हमारी स्किन के अंदर एक लेयर बना के रखते हैं। ओके, तो क्या होता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है ना। ठंडों में ये ज़्यादा ठंडा हो जाता है, मतलब टेम्परेचर हमारी बॉडी का 37 है, 37 रहेगा गर्मियों में भी, ठंड में भी। तो इसे मेंटेन करने का काम कौन करता है? लिपिड करता है, लिपिड की लेयर्स करती हैं। ओके, नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो हमने ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में इसे क्लासीफाई किया है: सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड को अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे: फैट्स एंड ऑयल एंड वैक्सेस। फैट्स एंड ऑयल में सभी ऑयल्स आ जाएंगे आपके, जैसे कोकोनट ऑयल है, सोया ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है। वैक्सेस जैसे आप मान लीजिए वी वैक्स है, वूल फैट है, पैराफिन वैक्स है। ये सारे जो ऑयल और वैक्सेस आते हैं वो सिंपल लिपिड की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करें कॉम्प्लेक्स लिपिड की, तो कॉम्प्लेक्स लिपिड में आते हैं फॉस्फोलिपिड। लिपिड के साथ आप फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दो। देन ग्लाइकोलिपिड, लिपिड के साथ आप ग्लाइकोजन ऐड कर दो।
एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऐड कर दो। देन लिपोप्रोटीन मीन्स आप लिपिड के साथ किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल को ऐड कर दो। जितने भी ये लो डेंसिटी लिपिड्स होते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड्स होते हैं, ये लिपोप्रोटीन्स होते हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ओके, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये सभी लिपोप्रोटीन्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स लिपिड में लिपिड के साथ कोई एक अलग ग्रुप आके ऐड हो जाएगा, तो मतलब एक सिंपल चीज़ के साथ कोई और चीज़ आके ऐड हो गई तो वो कॉम्प्लेक्स बन गई। ओके, देन सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड को मिलाकर आपने कुछ बना दिया, उससे डिराइव्ड होके आया, तो वो बन गया डिराइव्ड लिपिड। जैसे स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स में आपके स्टेरॉइड्स जो हैं आपके सभी हार्मोन्स जो हैं वो स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरॉन है, एल्डोस्टेरॉन है, ये सभी क्या है, स्टेरॉइडल हार्मोन्स है जो कि बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से। और कोलेस्ट्रॉल क्या है, इट्स ए लिपिड, डिराइव्ड फ्रॉम लिपिड। देन टर्पीन्स में आपका लाइकोपीन आ गया, ओके, कैरोटीनॉइड आ गया। देन कम टू द ब्रॉड details of simple lipid, compound lipid. So esters of fatty acid with various alcohol, जब आप कोई ईस्टर, फैटी एसिड का ईस्टर आप ऐड कर दो किसके साथ, अल्कोहल के साथ, जैसे ग्लिसरॉल है, तो उसे हम कहते हैं सिंपल लिपिड। कंपाउंड लिपिड या फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड कहते हैं ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड के ईस्टर को, जिसमें आप ग्रुप को ऐड कर दो, किसको, एडिशन टू अल्कोहल एंड फैटी एसिड। So ester of fatty acid containing group in addition, ओके, अल्कोहल और फैटी एसिड के अलावा इसमें कोई ग्रुप ऐड होगा, जैसे फॉस्फो ग्रुप ऐड होगा या ग्लिसरॉल का या ग्लूकोज का। देन कम टू द डिराइव्ड लिपिड, दिस आर डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड फ्रॉम अबाउट टू। सिंपल और कंपाउंड लिपिड के डेरिवेटिव्स होते हैं ये, एंड देयर आर टू टाइप ऑफ लिपिड बाय हाइड्रोलाइसिस। जब आप सिंपल और कंपाउंड लिपिड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको डिराइव्ड लिपिड मिलेंगे, जिसमें आते हैं आपके स्टेरॉइड्स एंड टर्पीन्स।